बैकग्राउंड नॉइज काहीच होते ना. नमो बुद्धाय. जय भीम साथियों. एमयूए के इस नॉलेज शेयरिंग वेबिनार में मैं अजय नगराले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. साथियों, वेबिनार की शुरुआत हम बुद्ध वंदना से करेंगे. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि. अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि. कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि. मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि. सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि. सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा. सचित्तपर्योदपणं एतं बुद्धानशासनं
साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। एमयूए के इस नॉलेज शेयरिंग वेबिनार में मैं अजय नगराले फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, हर सप्ताह हमारी यही कोशिश रहती है कि हम धम्म के बारे में या एजुकेशन के बारे में इस मंच पर आपके साथ नॉलेज शेयर करें, जिसके लिए हम हर सप्ताह किसी एक्सपर्ट फैकल्टी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथियों, आप सभी का स्नेह और सहयोग ही हमें इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करता है। इसलिए हर सप्ताह एक नए उत्साह और प्रोत्साहन के साथ किसी नए टॉपिक को आपके सामने लेकर आते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है अफोर्डेबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। साथियों, सभी पेरेंट्स के सामने यह चुनौती और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी होती है कि वह अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे। Many parents dreams and aspire that they should be able to send their child for overseas education. लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है how to manage the huge expenses and the huge cost required to pursue overseas education. Or due to poor economic background, many parents have to give up their dreams of providing overseas education to their child, जिसकी वजह से बच्चों को अपने कैरियर के साथ समझौता या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ओवरसीज एजुकेशन भी अफोर्डेबल हो सकता है। इट कैन बी विद इन द रीच ऑफ मेनी मिडिल क्लास फैमिलीज। इज दिस पॉसिबल? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमने इस प्रेजेंटेशन का आयोजन किया है। तो साथियों, इट्स अवर ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर दैट आज हमारे साथ अ वेरी वर्सटाइल, वेटरन, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जुड़ने जा रही है, और जिन्होंने अफोर्डेबल ओवरसीज एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज पर काफी रिसर्च किया है। साथियों, आज के हमारे प्रेजेंटर आईआईटी मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री जिन्होंने हासिल की हुई है, और अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से एज ए लेक्चरर की, और तभी से शिक्षा के क्षेत्र में वो काफी कार्यशील है। एजुकेशन फील्ड के साथ साथ उन्होंने सोशल फील्ड में भी काफी योगदान दिया हुआ है। वह बनाई यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज के फाउंडिंग मेंबर और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ही इज आल्सो अ फाउंडिंग मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ विदर्भ स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। हमारे कम्युनिटी के बच्चों को अफोर्डेबल ओवरसीज एजुकेशन मिल सके, इसलिए उन्होंने एजुरिच ओवरसीज कंपनी की शुरुआत की है। तो चलिए स्वागत करते हैं अ वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, पोलाइट एंड प्रोएक्टिव पर्सन, मिस्टर प्रदीप मिश्रा। Over to Pradeep, sir. Sir, yes, you can take over now. yes. I hope all of you are able to hear me. All of you are able to Yes, sir. see me. Yeah, your voice is clear. Yeah, okay. Yes, sir. Yeah. Jai Bhim, everyone. Jai Bhim, friends. Today I am very delighted and very happy to be amongst all of you. And at the outset, I would extend my heartfelt thanks to the Ambedkar International Mission UAE, my new friend Ajay Nagrale ji, and also my very old friend engineer Ajay Savatkar, because of whose intervention, जिनके intervention की वजह से मुझे ये रेफरेंस मिला, ये दिया गया, और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह की सिचुएशन अभी ओवरऑल हमारे इकोनॉमी की है, हमारे देश की है, और जिस सिचुएशन में हमारी कम्युनिटी है, उस सिचुएशन में हमारे लिए
कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उसी ऑब्जेक्टिव से हमारी ये जो कंपनी है एड्यू रीच ओवरसीज वो काम करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और फैसिलिटीज़ और नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ऑल अक्रॉस दुनिया में जहाँ जहाँ अफोर्डेबल एजुकेशन अवेलेबल हो सकता है वो हम हर एक के बस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मेरे कंपनी का नाम ही है एड्यू रीच, मतलब एजुकेशन की रीच, द एजुकेशन शुड रीच टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, not only in India but as well abroad. That is why the name is edu reach overseas, and our tagline is your future is just a call away. आप एक बार फोन कीजिए एंड हमसे जुड़िए, तो वी विल बी गिविंग कंप्लीट हैंड होल्डिंग फॉर यू टू सिलेक्ट द कंट्री, टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी, टू सिलेक्ट द कोर्स, एंड उसको अफोर्डेबल हम किस तरह से कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फॉरेन एजुकेशन और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज जो हर एक के बस में, हर एक के एवरीबडी एंड एनीबडी इनके अप्रोच में आ जाए, ये हमारा मिशन है। As my company's mission says, that we want India's middle class to explore the possibilities of taking education, and इसके लिए हम लोग जो है जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन कंसल्टेंट्स है जो सभी जगह फैले हुए हैं, उनसे हटकर हम लोग काम करते हैं। जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन कंसल्टेंट्स है जो मोस्टली 4-5 कंट्रीज के बारे में हमको बताते हैं, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज इसी के बारे में ये लोग बात करते हैं, जहां पर इन 4-5 कंट्रीज में एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस, $1 बिलियन बिजनेस है ये, जिसमें ऐसा होता है कि भाई एक बच्चा जो बाहर से आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूएस में आता है और यूके में आता है, वो वहां के डोमेस्टिक 2 बच्चों की फीस बेयर करता है। तो जैसे टूरिज्म होता है इकोनॉमी किसी देश की, उसी तरह एजुकेशन हैज बिकम एन इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। मोस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज चार्ज हेफ्टी फीस, बहुत सारी फीस चार्ज करते हैं, और एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी उसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि उन एजुकेशन कंसल्टेंट्स को यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा कट मिलता है फीस का, इसलिए वो लोग एज ए बिजनेस प्रोस्पेक्ट सिर्फ वो ही प्रपोज करना चाहते हैं जो सेलेबल है उनके लिए। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके इनकी बात करेंगे तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया लगता है, जो हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम लोग टैलेंटेड है, केपेबल है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस हम लोग ये अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर सकते। तो उसी की वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इसके अलावा भी जो ऑप्शंस है इन 5 कंट्रीज के बारे में, या इस 5 कंट्रीज के अलावा जो ऑप्शंस है उनको हमने लोगों को तक पहुंचाना चाहिए, लोगों के सामने सारे ऑप्शंस रखना चाहिए, एंड वी देन लीव इट टू देम, उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि व्हाट दे वांट टू डू, राइट। अभी एक मोटा मोटी वी कैन डिस्कस व्हाई वी शुड गो अब्रॉड। किसी कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, ये तो एक्चुअली ये जो स्लाइड मेरा बना हुआ है ये बिफोर पैंडेमिक है, उसमें मैंने एक क्लॉज जोड़ दिया, इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड ड्यू टू पैंडेमिक। लेकिन कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इंडिया की जो है वो काफी सीरियस है, और इसको उससे सीरियस बड़ी बात यह है कि द गवर्नमेंट डिस्पाइट रियलाइजिंग इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इकोनॉमी इज इन ए बैड शेप। इकोनॉमी बुरी हालत में, ये गवर्नमेंट मानना ही नहीं चाहती है। आज पैंडेमिक के बाद में 12 करोड़ लोगों ने जॉब खो दिया है, 12 करोड़ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। उसके पहले भी जो इकोनॉमी थी उसमें बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंपोर्ट्स यहाँ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो रही थी, एंड दैट इज वाई यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर मतलब दिन ब दिन सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। एजुकेशन इज द ओनली वे जिसकी वजह से हम बाहर जा सकते हैं।
आज यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स आर रिड्यूसिंग बिकॉज गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट गवर्नमेंट डजंट वांट टू एक सोशल वेलफेयर का जो एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का दैट इज गेटिंग डिमिनिश्ड एंड देयरफॉर गवर्नमेंट इज लुकिंग एवरीथिंग एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो बहुत सारे काम आउटसोर्स कर लेती है गवर्नमेंट, उसकी वजह से मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो रही है। Public sector undertakings are being sold out, and therefore there are no opportunities for our people. Private sector accept karta hai at times, but then the working conditions and atmosphere in private sector is very very demanding, and it is not rewarding as well. वो उसमें कुछ रिवार्ड भी मिलता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इज जस्ट प्राइवेट दुकानदारी की तरह कंपनीज चलती है इंडिया में, एंड देयरफॉर अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर। So why we say that we should go abroad? Because there are no opportunities over here. Secondly, when you go abroad, you earn according to your capabilities, according to your talent, and according to your merit, right? And therefore you earn larger amount and you spend lesser amount. Therefore you can save lot of money in foreign currency, and therefore in terms of rupees it becomes a huge amount. For example, I'll give you an example. जैसे यूरोप में, suppose in Europe you are getting 3,000 euros per month. Your expenditure is 1,000 euros per month, and if you are saving 2,000 euros per month, convert it into rupees, it will be 1,80,000 rupees per month, and over a year it will be more than 20 lakh rupees. So in 5 years of time, you will be left with cash savings of more than a crore of rupees. Most of the viewers are already in Dubai and they know the value of currency over there. So it will not be proper on my part to explain that. Right? Availability as per one's capability, irrespective of background. Equality क्या होती है, equality of opportunity क्या होती है, ये बाहर के देशों में जाकर ही पता चल सकता है। यहाँ पर हमारे पास में टैलेंट हो, हमारे पास में स्किल्स हो, बट देन द सिचुएशन, द सिस्टम, द स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर डजंट अलाउ अस, हमको अलाउ नहीं करता है कि भाई हम हमारे टैलेंट के हिसाब से हमको अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन जहां पर इक्वालिटीज है, जहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर नो वर्क इज कंसिडर्ड मीन, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। इसकी वजह से रिस्पेक्ट है, इक्वालिटी है एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और एक बात और है कि भाई हम जो कंट्रीज बताते हैं वहां पर एक 6 साल 7 साल अगर आप स्पेंड कर देते हैं इंक्लूडिंग योर एजुकेशन ईयर्स, देन परमानेंट रेसिडेंसी इज पॉसिबल। मतलब आप वहां के परमानेंट रेसिडेंट बन सकते हैं। एक बार परमानेंट रेसिडेंट बन गए तो आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स, यू कैन डू यू कैन ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स, हर एक चीज पॉसिबल है। Now, most of the time, as I told you, people are talking about Australia, UK, Canada, and these 4-5 countries. Now, but we are proposing you Europe. Europe constitutes of 27 countries, which is a continent in itself, and these countries are Western Europe is very highly developed, which we call Scandinavian countries, जिसको हम Scandinavian countries बोलते हैं। और ईस्टर्न यूरोप है जो अभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई हैं, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, बल्गारिया, ऑल दिस कंट्रीज आर देयर। फॉर एग्जांपल लैटविया, लिथुआनिया, ये सब रशियन फेडरेशन की कंट्रीज थी, लेकिन अब इंडिपेंडेंस पाने के बाद में दीज आर ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। So there are 27 countries in Europe. All of them are very beautiful countries. All of them are very less populated countries. जहाँ पर population बहुत कम है, और population कम है साथ ही साथ population grow भी नहीं हो रहा है, because ये है कि भाई younger generations are not getting married, they are not creating families, and therefore population growth is not there. सिंस यहाँ पर बहुत पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है और बहुत अच्छा सोशल ऑर्डर है वहां पर, उसकी वजह से ये लोग अभी फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत वेलकम कर रहे हैं। एंड सम ऑफ दीज कंट्रीज आर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन, सम ऑफ दीज कंट्रीज आर ऑफरिंग वेरी लेस फीस एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज।
since the population is not there, there are इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। और दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको मिलेगा शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा मींस अभी 1958 में यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया दैट ऑल्दो वी आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बट वी शुड हैव अवर बॉर्डर्स पोरस बॉर्डर्स, जहाँ से हम यहाँ से वहाँ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्रीली जा सकेंगे, फ्रीली काम कर सकेंगे, फ्रीली बिजनेस कर सकेंगे। जैसे हम इंडिया में है, आप महाराष्ट्र में है, आप पंजाब में जाकर नौकरी कर सकते, तमिलनाडु में जाकर नौकरी कर सकते। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन में ऑल्दो देयर आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बट आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज शेंगेन वीजा। उस वीजा के वजह से आप जब एजुकेशन के लिए भी जाते हैं तो आपको एरास्मस प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। मतलब एक ट्रीटी हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है ऑल दीज कंट्रीज का दैट देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन। तो आप एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां से आप दूसरे कंट्री पर मान लीजिए आप इटली में गए, इटली में एक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, एक सेमेस्टर आपने इटली में किया, सेकेंड सेमेस्टर आपने जर्मनी में किया बिकॉज ऑल दोज कोर्सेज आर एट पार विथ ईच अदर। थर्ड सेमेस्टर आपने फ्रांस में किया, फोर्थ सेमेस्टर आपने फिर से इटली में किया। इस तरह से इसको हम कहते हैं एरास्मस प्रोग्राम। ये पॉसिबल है टू गिव यू एक्सपोजर टू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। ऑल्सो शेंगेन वीजा में ये है कि आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। ऑल अपॉर्चुनिटीज यू कैन सी, यू कैन एक्सप्लोर एंड कैन वर्क इन एनी ऑफ दिस कंट्रीज। 27 कंट्रीज आर देयर, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। नाउ first among the Italy, first among the European countries, why we are promoting Italy. Italy is a country in Central Europe and it is surrounded by Mediterranean Sea and it's a very beautiful country. You must have heard about Italy. आपने सुना होगा इटली के बारे में। इटली के बहुत सारी चीजें फेमस है। इटली is famous for the Roman Empire, जिसका अपने हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द ह्यूमन साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड एंटायर थिंकिंग प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग का हुआ है, जो आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल दीज थिंग्स, इसकी वजह से इटली इज वेरी फेमस। Italy is also famous, all of you must be knowing about the tasty food called as pizza, pasta, Italian wines, Italian cheese, and also Italian fashions. Also, Italy has got very beautiful structures, buildings, and very historical places. Italy has got tourism as its basic economy. To tell you something about Italy, most of you may be knowing since you are all international people, Italy is as big as Maharashtra geographically. Italy's population is half of Maharashtra, right? And Italy's economy is $3 trillion, whereas whole India's economy is $2 trillion. So you can imagine what is the per capita income of those people in Italy. Italy has got the third biggest economy in Europe, and therefore we are suggesting Italy. Italy has got a lot of universities which are world-class universities. They are ranking very high in university rankings, as high as 150, 160, 200, 300, these kind of rankings. For your information, just I'll add one thing, कि इटली इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आती। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज हम अवेलेबल कर सकते हैं वहां पर। वो यूनिवर्सिटीज जो हम बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज आर 800 years old, 1000 years old, 1200 years old. So you can imagine 1000 years of what was India and what was Italy. You have alumni from these universities like scientists like Galileo, right, who studied in these universities, who taught in these universities. तो उस तरह की यूनिवर्सिटीज में हम हमारे बच्चों को भेज सकते हैं, वहां पर हम उनका एजुकेशन कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ इटली इज दैट यहाँ जाने के लिए हमको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है।
कोई जीआरई या टॉफेल या आइल्स या इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन करवा देते हैं। हाँ, यहाँ पर आप जा सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। जैसे बच्चे ने 12th किया हुआ है तो 12th करने के बाद में ही कैन गो फॉर ग्रेजुएशन, ही कैन गो फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, he can go for arts, science, commerce, whatever field he wants to go, he can go for graduation. Students can also go for post graduation, that is called a masters. जैसे किसी ने यहाँ पर इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीई और बीटेक व्हाट वी कॉल, ये अगर किया हुआ है तो मास्टर्स करने के लिए दे कैन गो टू यूरोपियन यूनिवर्सिटीज इन इटली, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट आई एम टेलिंग यू नाउ इज दैट आफ्टर एडमिशन उसका जो ट्यूशन फी है that we will get it completely waived from the authorities over there. इसका मतलब यह है जैसे इंडिया में हमारे लोगों को ट्यूशन फी नहीं लगती है, जिसको हम फ्रीशिप कहते हैं, तो ये तो हमारे गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया हुआ है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर ना गवर्नमेंट दे रही है ना यूनिवर्सिटी दे रही है। देर आर सम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस in Italy who are funding international students. The reason I have already told you that Italy is looking for international talent because वहां पर population नहीं है। So यूनिवर्सिटीज के जो एल्यूमनाई है वो इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करते हैं और वो फंडिंग इन बच्चों के ट्यूशन फी बेयर करने के लिए यूज की जाती है। तो ट्यूशन फी जीरो, आप ग्रेजुएशन करने जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाइए, आपकी ट्यूशन फी जीरो हो जाएगी। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट the social organizations will also provide you living expenses. Living expenses will include your accommodation cost and your food cost. सारा आपको कवर हो जाएगा। So there is nothing financial to worry about. So this apart from this, इसमें यह है कि आपको चूंकि आपको फ्री शिप मिल रही है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस मिल रहे हैं, तो योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी एकेडमिक्स। आपको आपके पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है बच्चों को, एंड यू हैव टू क्लियर एटलीस्ट 50% ऑफ द कोर्सेज एवरी सेमेस्टर। इफ यू फेल टू क्लियर 50% ऑफ सब्जेक्ट्स, then your free ship and your living expenses will not be awarded to you. Then maybe you have to pay the fees and continue, or maybe you have to come back. So primary objective is to focus on academics. अब ये academics करते करते अगर if you feel that you are comfortable, you can handle your academics without any problem, then the student can work part time as well. The permissible working hours are 20 hours per week. आप 20 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हैं, 80 hours per month, and you can earn about 40 to 50,000 rupees by working part time. But mind you, I will underline again that this is not necessary, this is not essential. ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पार्ट टाइम काम करें, क्योंकि आपका सारा एक्सपेंडिचर पहले ही कवर हो चुका है। तो इसमें ये हिदायत हम देते हैं कि भाई आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको पढ़ाई करना है, आपको आपका एकेडमिक्स मैनेज करना है, एंड दैट इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में you get 1 year working visa in, that's a Schengen visa again. You can explore and get opportunities all across Europe. All 27 countries में आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं. You land up with good jobs and your company will extend your visa for their requirement. And if you continue to work for another 3-4 years, so total years will be around 6 to 7 years, you can apply for permanent residency and you can stay in Europe forever. So Italy is the first thing that we are normally promoting and we are suggesting. Apart from Italy, there are other countries also. Countries like France is there, Germany is there, Denmark is there, Norway is there, Latvia is there, Lithuania is there, Czech Republic is there, Slovenia is there, Slovakia is there. ये छोटी छोटी कंट्रीज है जिनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं होता है नॉर्मली, बट यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है जो बहुत पुरानी है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, और एक एक कंट्री ने एक एक फील्ड में एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन किया हुआ है. जैसे टूरिज्म इज अ बिग बिजनेस इन यूरोप, so some countries are there. जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू स्लोवानिया यहाँ पर पॉपुलेशन इज ओनली 90 lakhs, बट दे हैव वर्ल्ड क्लास tourism and travel
एंड हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटीज। तो आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो द फीस विल बी समथिंग लाइक 4,000 euros पर ईयर। 4,000 euros is what? Less than 4 lakhs of rupees. एंड यहाँ पर आप पढ़ाई करते करते यू कैन डू इंटर्नशिप इन द बेस्ट टूरिज्म इंडस्ट्रीज, लाइक जहाँ पर है, जैसे आप स्वीडन जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं इंटर्नशिप करने के लिए और जॉब्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, इस तरह का कोर्स मैं जो स्लोवानिया में बोल रहा हूँ जो 4 लाख में होता है, सिमिलर कोर्स इन स्विट्जरलैंड विल बी 18 lakhs plus. So education consultant will sell Switzerland, but we are selling Slovenia because Slovenia is economic. But at the end of the day, आप Slovenia से Switzerland ही जाएंगे. So the end result is the same, but the costing is very less. This nobody tells you. No education consultant will tell you. So these are the opportunities that we are telling about. And most of us are सिग्नल नहीं है। any difficulty? Hello? No, sir, please continue. Yeah. So I will just briefly go through the process. The admissions for Italy will start for September 2021. And first you give us the documents, your academic documents. Then we will apply to a number of universities in Italy. Out of that, some universities will accept your application. They'll send you the offer letter. After admission, we will arrange for free ship, that is tuition fee waiver, and then we will arrange for the living expenses. All the 3 documents will be there before you are starting to leave, or you before processing of your visa and all the documents will be there, and there will be no confusion कि अब मैं वहां जाकर अगर मुझे फ्री शिप नहीं मिली तो क्या होगा, वहां जाकर मुझे अगर लिविंग एक्सपेंसेस नहीं मिले तो क्या होगा. This uncertainty will not be there, right? With these 3 documents, when you go for visa, you will be having least difficulty in getting visa. जनरली वीजा को क्वेश्चन मार्क इसीलिए आता है कि भाई आप एक्सपेंसेस कैसे बेयर करेंगे. दैट इन अदर कंट्रीज यू हैव टू शो कि भाई आपके बैंक बैलेंस इतना है, आपके पास प्रॉपर्टी इतनी है, आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल है कि जिसकी वजह से आपका एजुकेशन फंडिंग कर सकेंगे. बट हियर that problem will not come because you already have been covered with the tuition fee waiver as well as living expenses. So visa is also not a problem, and it will be very easy process. नेक्स्ट सी मोस्ट ऑफ अस, हम जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर जो इंडियन लोग हैं वो जनरली ये देखते हैं कि भाई हमको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना है. इफ आई सजेस्ट समबडी टू परस्यू आर्ट, तो probably parents as well as students may not be interested. If I tell them to pursue something in biology, they will not be interested. Most of the people are obsessed with engineering, and there is no harm in being obsessed. उसके लिए क्रेजी होना कोई बड़ी बात, कोई मतलब बुरी बात नहीं है. आप इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकते. तो बेस्ट प्लेस टू pursue engineering in terms of education or in terms of career is Germany. ये तो मतलब सब लोग जानते हैं कि जर्मनी की क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है in terms of engineering, hardcore engineering. You call it mechanical engineering, you call it electrical engineering, you call it electronics engineering, you call it IT, whatever, जो भी फील्ड आप बोलते हैं उसमें Germany has got a huge contribution. In automobiles, Germany has got a very huge contribution. ये किया है इन्होंने. तो जर्मनी के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उसमें एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री. बट टू पार्टिसिपेट और टू गेट एडमिटेड इन दीज यूनिवर्सिटीज यू हैव टू कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज मॉड्यूल्स. जर्मन लैंग्वेज के 5 मॉड्यूल्स होते हैं और वो मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं. ये मॉड्यूल्स में फंडिंग नहीं होती है. जर्मन लैंग्वेज के लिए देयर इज नो फंडिंग बिकॉज दीज आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, दीज आर नॉट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, एंड देयरफॉर दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. व्हाट आई एम टेलिंग यू, जर्मन लैंग्वेज के लिए हमको खर्चा करना है, दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर. वी शुड look at it as an investment which has very high return on investment. उसका जो gestation period है, जो उसका रिटर्न्स आने का जो पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है.
उतना पैसा बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप रिकवर कर लेंगे। तो जैसे ये प्रोसेस मैं आपके सामने रखा हूँ, इट्स अ फ्लो चार्ट विच शोज यू हाउ टू गो अबाउट परस्यूइंग जर्मन लैंग्वेजेस। अब इसमें यह है कि आपको 5 मॉड्यूल्स करने हैं, जिसमें से 3 मॉड्यूल्स will be online and they will be conducted anywhere, whether you are in UAE, whether you are in India, wherever you are. So thereby वहां जो जाकर ये 3 मॉड्यूल्स करने की जो लिविंग एक्सपेंसेस थे वो आप सेव कर ले रहे हैं, राइट। वो 3 मॉड्यूल्स यहाँ कंप्लीट करने के बाद में यू हैव टू गो टू जर्मनी एंड देन यू हैव टू परस्यू 2 मोर मॉड्यूल्स ओवर देयर, एंड उसके बाद में उस जर्मन लैंग्वेज की एग्जाम्स होती हैं। once you clear those examinations, then we will help you in getting admissions to public universities. वहां के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हम लोग करा देंगे। एक बार आपके 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए, आपने वो एग्जामिनेशन पास कर ली, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग के लिए हम लोग वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में हम आपका एडमिशन करवा देंगे, जिन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन इज फ्री। आपका एक्सपेंडिचर था जो था वो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के लिए था, लेकिन वहां से आगे यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो वो एजुकेशन विल बी कंप्लीटली फ्री। तो जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां के लिविंग एक्सपेंसेस आप पार्ट टाइम काम करके आप वेरी इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वहां पर जॉब्स आर वेरी हाईली अवेलेबल, and depending on your skills and depending upon your talent, you can get very good jobs in Germany, part-time jobs. You can work along with your university education, and the moment you complete your education, the same part-time jobs, the same companies are most likely will be continuing you for full-time jobs and permanent jobs. So once these companies hire you, then your visa will be extended every year, and if you stay there for 8 years, including your education years, you get a permanent residency in Germany. Now, when I say Germany, again, that Shenzhen thing comes into picture, that you can go anywhere in 27 countries in Europe. Similarly, just as I have told you about ये जो हमने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग बताया है, सिमिलरली जो बच्चे अभी 12th पास हो रहे हैं, उन लोग जो अभी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन करेंगे इंजीनियरिंग इन इंडिया, तो आफ्टर 10th क्या हो रहा है यहाँ पर, एवरीबडी आफ्टर 10th इज रशिंग टू जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, राइट। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने सारे लोगों को पागल करके रखा हुआ है। एवरीबडी इज मेड टू ड्रीम कि भाई हम आईआईटी जाएंगे, राइट। वेदर द स्टूडेंट इज really able to crack that examination or not, लेकिन everybody goes into that rat race, उसी कंपटीशन में जाते हैं कि हमको आईआईटी जाना है, और उसी की वजह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में हम लोग 1.5 लाख रुपए साल के, 2 लाख रुपए साल के, ऐसे 3 लाख या 4 लाख रुपया खर्चा करते हैं, और वहां पर कंप्लीट प्रेशर के अंदर में हमारे बच्चे वो कंपटीशन में, उस रैट रेस में भागते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो करने के बाद भी क्या मिल रहा है उनको? एट द बेस्ट व्हाट दे विल डू इज दे विल बी गोइंग टू Italy, sorry, they will be going to IITs, right? But if we suggest कि भाई आप इस रैट रेस में मत पड़िए, 10th क्लास के बाद में आप ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये सब का झंझट में मत पड़िए, डोंट स्पेंड योर मनी, हार्ड अर्न पैसा आपका इसमें मत गवाइए। यहाँ पर ये हो रहा है कि जिसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो या ना हो, एवरीबडी वांट्स टू गो टू दिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन। वहां पर इनिशियली सबको वो ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। पहले वीक में बच्चा कहता है कि आई विल गो टू आईआईटी बॉम्बे ओनली। सेकेंड वीक में को वो कहता है कि भाई एनी आईआईटी विल डू। थर्ड वीक में ही सेज एनआईटी विल डू। फोर्थ वीक में ही सेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस विल डू। फिफ्थ वीक में वो बोलता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी चल जाएंगे। सिक्स्थ वीक में वो बोलता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग का वर्स्ट कॉलेज जो भी होगा, आई वोंट नेम
जो भी होगा वहां भी मिल जाएगा तो ठीक है। तो उसका जो ड्रीम है 6 हफ्ते में पूरा धराशायी हो जाता है। 6 हफ्ते में उसको समझ में आता है कि भाई दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं था। लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो वो कंटिन्यू करता है। वो किसी तरह किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाता है। जो आईआईटी जाते हैं ठीक है, बट जो नहीं जा पाते वो किसी तरह वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। बट व्हाट आफ्टर दैट, अगेन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 12th, ड्यूरिंग 12th आप सिंपली आपका बोर्ड की एग्जाम अच्छी तरह से कीजिए, गुड स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड देन यू गो फॉर द जर्मन लैंग्वेज कोर्स. You will do all the 5 modules, 3 modules for this, and then you also do foundation course. So foundation course is around 11 months in Germany. जो हमारे यहाँ के बोर्ड और जर्मन बोर्ड्स के बीच में की जो गैप है उसको फिलअप करते हैं। वो फाउंडेशन कोर्स और जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज होने के बाद में वहां पर एक एग्जामिनेशन होगी। वो एग्जामिनेशन आपको, इट्स अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको सिर्फ पास होना है। यू हैव टू ओनली पास दैट एग्जामिनेशन. So once you have done German language courses and you have passed that examination, then you are eligible for public universities in Germany for free education in graduation in engineering. Graduation in engineering is 3 years in Germany, and after those graduating years आपके पास में ढेरों jobs available होंगे जर्मनी में. During these 3 years of graduation, again you can work part time. आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं 20 hours per week, earn handsomely, and आपका लिविंग एक्सपेंसेस आप बेयर कर सकते हैं. इसमें अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि आप पार्ट टाइम काम करके पैसा अर्न करके सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा कि भाई हाउ विल माय चाइल्ड गो एंड वर्क ओवर देयर, वो काम करके कैसे पढ़ाई करेगा. नो, बट दिस आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ. ये हमको करना पड़ेगा. ये हमको बहुत कुछ सिखाएगा कि हमको हमारा टाइम कैसे मैनेज करना है, हमको प्रोफेशनल कैसे बनना है, हमको एजुकेशन कैसे हमारा मैनेज करना है. ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न because you are on your own. You will become responsible. You will spend every euro in a very profitable manner, in a purposeful तरीके से आप आपका हर एक पैसा खर्च करेंगे. तो ये रेस्पॉन्सिबल बनाएगा हमको. तो ये ऑप्शंस हमारे सामने है कि भाई हम जर्मनी जा सकते हैं. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ये जो है जर्मन जो हम बोल रहे हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ये मतलब दुनिया में यूएसए, यूके, कनाडा, ये सब कुछ नहीं है जर्मनी के सामने. पीपल आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, यूएसए, यूएस बोलते हैं. व्हाट इज यूएस? यूएस इज जस्ट अबाउट 200 years old. एंड यूएस को इतना बड़ा और इतना पावरफुल किसने बनाया? पीपल फ्रॉम यूरोप ओनली वेंट टू यूएस इन सर्च ऑफ वेल्थ, एंड वहां जाकर उन्होंने अपना फॉर्च्यून टेस्ट किया और उन्होंने वहां फॉर्च्यून बनाया, और उसकी वजह से आज यूएस बना हुआ. बट द बेसिक साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिसर्च, इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, ये सारे यूरोप में ही हुए हैं. तो आपको ये वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही है विद इन अ वेरी वेरी मैनेजेबल एक्सपेंसेस. इसके अलावा सिंस आई एम डूइंग माय बिजनेस, इसके अलावा वी आर आल्सो डूइंग यूनाइटेड किंगडम, यूके हम लोग करते हैं. किसी को अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है और उसका फर्म रिजॉल्व, उसका मतलब डिसीजन यही है कि मुझे यूरोप, यूके में जाना है, तो डेफिनेटली वी कैन आल्सो हेल्प दैट, नो प्रॉब्लम. यूके में आप एजुकेशन के बाद में यू कैन गेट 2 years वर्किंग वीजा. लाइक आई हैव टोल्ड यू, फॉर यूरोपियन कंट्रीज इट इज 1 year वर्किंग वीजा. यूके ने लास्ट ईयर से, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट international students, as I've told you, education is a big business in UK, so they have started to allow 2 years working visa in UK. So although ये high budget proposals होते हैं, लेकिन हो सकता है some of you may be interested in pursuing only in UK, right? Scholarship in UK is very difficult, and one has to be only financially capable.
We are also doing Ireland. Ireland is again in Europe, but Ireland की खासियत ये है कि Ireland is the only English speaking country in Europe. So जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, उनका सबका यूरोपियन हेडक्वार्टर इज इन आयरलैंड. सो यहाँ पर रीजनेबल फीस है एंड इट इज सेफ एंड education is also world class, and you can think about Ireland also as a if somebody wants to pursue IT. IT is a very big opportunity in Ireland. Again, English speaking है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. We are also doing Canada. Canada में ये है कि भाई इट्स अ ह्यूज लैंड मास, बहुत बड़ी जगह है और काफी डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस भी है वहाँ पर. इट्स क्वाइट कोल्ड, बहुत ठंडा होता है. तो कैनेडियन गवर्नमेंट इज वेलकमिंग पीपल एंड जो एरिया ज्यादा कोल्ड है, ज्यादा ठंडे हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी मिल रही है और वहाँ पर भी जा सकते हैं. बट अगेन, एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस इन कैनेडा. न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पर आप सोच सकते हैं न्यूजीलैंड स्पेशलाइजेस इन सम फील्ड्स जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है. और लेकिन अगेन, इफ somebody has got a budget, I'm just adding these slides because that's a part of our business. So we are not restricting ourselves to only places which are affordable. But if somebody comes and says I want to go, we will not deny. अगर उनका ऑब्सेशन है, उनको जाना ही है, तो definitely we cannot deny you. So these are some of the university, some of the opportunities that I have told you in very brief, because time is a very big constraint. And since we are getting connected now and we are available, our website is there, our contact numbers are there, and I shall be very happy to, मतलब मैं किसी के लिए भी किसी भी एक्सटेंट तक जाकर हेल्प करने के लिए, उसका करियर बनाने के लिए. व्हेन आई से करियर, यू सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जाते हैं, यूएस जाते हैं. अगर आप फेमिलियर होंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, तो मोस्टली हर एक घर से, फ्रॉम एवरी हाउस, एक बच्चा यूएस गया हुआ है, वहां सर एमएस किया है और वहां पर अगर टिक गया तो ठीक है, बट 90% लोग वापस आए हुए हैं. तो दिस वी विल नॉट कॉल्ड एज करियर. करियर हम उसको कहेंगे कि आप वहां जाइए, वहां एजुकेशन कीजिए, वहां पर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज अवेल कीजिए, वर्क ओवर देयर, डू वेरी वेल एज अ प्रोफेशनल एंड डेवलप योरसेल्फ, अर्न अ लॉट ऑफ मनी. आई विल अंडरलाइन दिस. आप बहुत पैसा कमाइए और बहुत पैसा कमाकर दूसरे सभी, अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, आप जितना आपसे बन सकता है वो आप करना चाहिए. क्यों कि फाइनेंशियली यू मे नॉट, somebody may do, somebody may not do, but at least you can guide people, you can help them in some way or the other when they reach out to international destinations. So this is one of the way, this is one of the way of strengthening, हमारी ताकत बनाने के लिए हमारे लिए ये रास्ता एक बहुत नेसेसरी, बहुत बड़ी जरूरत हो गया है अभी. जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम लोग फाइनेंशियली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कैपेबिलिटीज के हिसाब से हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एंड उसी की वजह से हमको ये ऑप्शन डेफिनेटली बहुत सीरियसली इसको सोचना चाहिए. इसको मैं आज जितने भी हमारे अटेंडीज है, जितने भी लोगों ने हमको अटेंड किया हुआ है, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए एज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप इसको शेयर कीजिए एंड try to bring these opportunities to as many people as possible, so that we take benefit of these opportunities as long as they are. जब तक कोई opportunities है, हम लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसके लिए जाना चाहिए. और पेरेंट्स ये मत सोचिए कि भाई हमारा बच्चा या बच्ची
यूरोप चले गए तो हमारा क्या होगा। नो, ये एक डिफरेंट वे से सोचिए आप कि भाई हमारा बच्चा या बच्ची वहां गए, वो केपेबल बन गए, स्ट्रांग बन गए, फाइनेंशियली वेल ऑफ हो गए, तो डेफिनेटली दे विल टेक केयर ऑफ यू इन अ बेटर वे। यूरोप इज जस्ट 8 hours फ्रॉम इंडिया बाय फ्लाइट, एंड योर चिल्ड्रन कैन ऑलवेज, वो कभी भी आपके पास आ सकते हैं जब भी सिचुएशन डिमांड करती है, जब भी उनके पास छुट्टियां हैं, जब भी उनके लिए पॉसिबल है, वो जरूर आपके पास आएंगे, आपके लिए सब कुछ कर पाएंगे, आपके लिए हमेशा वो आपके सपोर्ट में रहेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ सालों बाद जब वो बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाते हैं तो वो आपको भी ले जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट। ये बहुत इजीली पॉसिबल है। आप फर्ज करिए कि भाई आपका बेटा या बेटी नागपुर से मुंबई में रहते हैं या चेन्नई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो प्रोबेबली उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, प्रोबेबली उनको ट्रैवल करना में ज्यादा समय लगेगा, जिससे फास्टर रेट में वो यूरोप से आपके पास आ पाएंगे। यूरोप में वर्किंग कंडीशंस आर वेरी गुड इन सम कंट्रीज लाइक फिनलैंड एंड डेनमार्क। वहां पर तो 4 days वीक है, पीपल आर वर्किंग ओनली फॉर 4 days। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे आर वर्किंग ओनली फॉर 5 days। आपकी लीव अक्यूमुलेट होती है, आपको लीव बहुत इजीली मिलती है, आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है, ह्यूमन कंडीशंस आर आल्सो देयर, एंड दे कैन ऑलवेज कोलैबोरेट विथ यू, आपके साथ हमेशा वो रह सकते हैं। अब at the end, I would like to thank again Ambedkar International Mission UAE, अजय नगराले, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए मेरे साथ में। उन्होंने एक डेमो वो किया, आज दिन भर में मेरे साथ में जुड़े रहे वो, और माय डियर फ्रेंड अजय सावतकर, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत मुझे अच्छा लगा आपके साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आवर वेबसाइट इज www.edureachoverseas.com, and our mobile numbers are probably you can share, and you can रीच मी। मेरे पास कभी भी आप अप्रोच कर सकते हैं, 24/7 एनी टाइम आई एम अवेलेबल। आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद होगा, बहुत खुशी होगी कि मैं लोगों का करियर बना पाऊँ, राइट। एंड आई थिंक विथ दीज वर्ड्स आई वुड कंक्लूड टुडेज प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप अपना वेबसाइट और कांटेक्ट नंबर ना ये चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो बाकी लोग भी ले लेंगे वहां से। ओके ओके ओके, एंड क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। Okay. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर के सेशन के बाद क्विज सेशन भी है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट अरहंत जी टू टेक अप द क्वेश्चंस। अरहंत प्लीज। आवाज नहीं येतोय अरहंत। No, still we are not able to hear you. Problem है। हेलो। यस। अरहंत का आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा।
कुछ प्रॉब्लम है अनंत? ओके, you just check your device or just reconnect. तब तक के लिए I will take some few questions from the chat box. सर, हमारे साथ मिस्टर शैलेश पिल्लेवार जुड़े हुए हैं बहरीन से। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एक सेकंड, जस्ट he is asking, in Germany you need 13 years education for bachelor's degree. How we are eligible with CBSE state education system? अपना जो CBSE state education का system है, how we are eligible for the education in Germany? Because उनका 13 year का education है bachelor's degree के लिए। वही मैं आपको जो फ्लो चार्ट में बताया था ना, देयर इज वन 11 month फाउंडेशन कोर्स आफ्टर 12th. ओके, वो फाउंडेशन कोर्स विल एड अप टू योर 12 years ऑफ CBSE. ओके, सो अलग से वो टेस्ट देनी पड़ती है उसके लिए? हाँ, जैसे वो फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि भाई 12th करने के बाद में आपको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना है, उसके बाद वहां पर एक एग्जामिनेशन देनी है जिसको आपको सिर्फ पास करना है फॉर इंजीनियरिंग. जी जी, एक और क्वेश्चन है जो हमारे कार्यकर्ता है यहाँ के विकास यादव जी, वो पूछ रहे हैं कि हाउ जर्मन लैंग्वेज इज एग्जाम, इज इट वेरी टफ और हाउ इज इट? नो, अगर आप पढ़ाई करेंगे सिंसियरली तो एवरीथिंग इज इजी. If you are focused on what you are doing, everything is easy. Okay, and then one of our participants is asking for medical, which country is good? For medical, मेडिकल में प्रॉब्लम ऐसा है कि आप कहीं से भी MBBS कर ले, if you have to come to India, then you have to write one examination, right? For MBBS, people are suggesting China, Russia, all these Eastern European countries like Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and all these countries. लेकिन हम जो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि चाइना अगेन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ, रशिया वेदर कंडीशंस आर नॉट so conducive, plus language is a problem in Russia, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, यहाँ की जो इकोनॉमीज है दे आर नॉट वेरी सस्टेनेबल. ये कंट्रीज कितने दिन इंडिपेंडेंट रह पाएंगी? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो हम लोग जो है फिलीपाइंस सजेस्ट करते हैं, जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वेदर इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड जो यूनिवर्सिटी हम लोग सजेस्ट करते हैं दैट इज 120 years old यूनिवर्सिटी, सेंट पॉल यूनिवर्सिटी, विच इज एन ऑटोनॉमस मेडिकल यूनिवर्सिटी, और जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल एजुकेशन अवेलेबल है. जी जी. अच्छा, मुझे सुन सकते हैं? क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया है, लेकिन हाँ, यस सर, वी कैन हियर यू, यू कैन टेक ओवर द सेशन. ओके, यस जी. सर, एक हमारे पास चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन था कि क्रिएटिव आर्ट के बारे में आपने सेशन के शुरुआत में इटली के बारे में जैसे बताया, उसी तरीके से क्या ये क्रिएटिव इसके लिए मतलब आर्किटेक्चर हो सकता है या फिर इसी से रिलेटेड आर्ट हो सकता है? इससे रिलेटेड कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज है यूरोप में, इटली के अलावा भी? सी, कैसा है, अभी ये क्वेश्चन ऑफ हैंड आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है. As I've told you, 27 countries है, lot of universities are there and lot of courses are there. There will be in thousands total अगर करेंगे तो ये हो सकता है कि इंडिविजुअली किसी को अगर वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो 1-to-1 कांटेक्ट करके उनका जो CV है
जो अभी तक मार्क्स मिले हैं, जो क्वालिफिकेशन किया हुआ है, और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एग्जैक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो देखकर बोलना थोड़ा सा इजी होगा। क्योंकि कोर्स स्पेसिफिक अगर आप मेरे को कुछ पूछेंगे या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कुछ पूछेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई मीन फॉर मी ऑल्सो, इवन आई डोंट नो। हम लोग तो मतलब जैसे हमारे पास में कोई इंक्वायरी आती है तो देन वी डू द R&D, रिसर्च करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ पर क्या है, बिकॉज यू नो एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्सिटीज बहुत पुरानी है, 200 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है। दे हैव लॉट ऑफ कोर्सेज एंड दे हैव लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो उसमें एग्जैक्टली हम सारे ऑप्शंस आपके सामने रखेंगे, ऑफ हैंड ये थोड़ा सा बोलना डिफिकल्ट होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। नो दैट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड सर, क्योंकि वो एक स्पेशलाइजेशन है तो उसकी एक अभी के सिनेरियो के हिसाब से उसकी स्टडी होकर आप वो प्रेजेंट करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे आपके हिसाब से कनेक्ट रहेंगे, ये आपकी बात है। सर एक और बात, थोड़ा सा एक आपने जर्मनी में एजुकेशन के बारे में आपने थोड़ा डिटेल किया था। तो जर्मनी में एजुकेशन में आपने कहा कि कुछ जर्मनी लैंग्वेज कोर्सेज भी करने पड़ेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे। थोड़ा सा एक्चुअली मेरे ख्याल से कुछ एक प्रश्न कुछ कंफ्यूजन की वजह से है या कि ये 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन की जो बात हो रही है जर्मनी में एजुकेशन की, या फिर क्या आप थोड़ा सा वो स्लाइड के बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि किस तरीके से अगर जर्मनी में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन करानी है तो क्या प्रोसेस हो सकती है? थोड़ा ब्रीफ में एक बार थोड़ा सा बताएं। अजय, कैन यू कम बैक टू दैट स्लाइड? अजय दादा, कैन यू जस्ट शेयर दिस स्लाइड? वो स्लाइड जो है हम लोग जर्मनी का थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। ओके ओके। क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस हमको जर्मनी से रिलेटेड चैट बॉक्स में मिले हैं, तो शायद हम लोग उनके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर दिला सकते हैं। सर फॉर्चुनेटली मैंने भी जर्मन लैंग्वेज एक सर्टिफिकेट कोर्स मेरे स्कूल के जमाने में किया था और काफी इंटरेस्टिंग होता है जर्मन लैंग्वेज स्टडी करना। मतलब मैं एज अ जस्ट शेयरिंग अगर कहूँ तो काफी इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आपने कहा कि जो कोर्सेस है ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 कुछ इस तरीके के 6 स्टेप्स ऑफ कोर्सेस है जर्मनी के, जो कोई भी कर सकता है। A1 A2 एकदम फाउंडेशन लेवल है, B1 B2 ये मिड लेवल है और C1 C2 ये एक्सपर्ट लेवल है। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। सर आप प्लीज ये एक बार समझिए। अब देखिए ये स्टार्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, उसके बाद यू हैव टू पे दिस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आप इसमें आपका A1 A2 एंड B1 ये जो है आपका यहाँ पर मतलब ऑनलाइन क्लासेस होंगे। These will complete, you will complete this in 6 months. After that you go to paying the second installment and going to Germany, and उसके बाद आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वहां पर आप B2 कंप्लीट करेंगे, राइट? एंड यू विल आल्सो कंप्लीट अ फाउंडेशन कोर्स। दैट फाउंडेशन इज फॉर 10 months। ये जो 13 इयर्स वाला प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, वो हम यहाँ पर 10 months यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, which will be the 13th year, right? After that there will be an examination and you have to only pass that examination, and then we facilitate you to public university for free education for graduation in engineering. फाउंडेशन कोर्स सभी के लिए ये कंपलसरी है? फाउंडेशन कोर्स यूजी जो भी करने जाएगा, whichever engineering, non-engineering, whatever you do, you will have to do a foundation course. नोटेड सर, नोटेड। सर ये मेडिकल के लिए जो मेडिकल एजुकेशन है, कुछ हमारे जो मेंबर से पूछ रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन के लिए कैसे मतलब किस यूरोपियन यूनिवर्सिटीज की तरफ हम लोग अप्रोच करें, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंट्री के बारे में अगर सोचे तो कुछ एक हाई लेवल आइडिया दे सकते हैं? सी मेडिकल का अभी मैंने आंसर किया था कि मेडिकल में ऐसा है कि भाई आपको आफ्टर सी व्हाइल गोइंग यू हैव टू क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न यू शुड बी एलिजिबल टू परस्यू MBBS। तो आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और आप जहां से भी एजुकेशन कंप्लीट करके आएंगे, व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, आई मीन एवरीबॉडी वांट्स टू कम बैक टू इंडिया फॉर परस्यूइंग देयर मेडिकल प्रोफेशन। तो व्हेन यू कम बैक टू इंडिया
आपको एक एग्जामिनेशन अभी फिलहाल जिसको MCI कहते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी एक एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ती है। देन ओनली आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रैक्टिस या कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नीट क्वालिफाइड होना पहली बात जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द पीपल अभी जो एजुकेशन कंसल्टिंग में चल रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, इस तरह की कंट्रीज के बारे में मेडिकल एजुकेशन हो रहा है, जो फेयरली विद इन द रीच ऑफ पीपल है, अराउंड 20 to 25 lakhs में वो हो रहा है। कंप्लीट एजुकेशन, ऑल लिविंग एक्सपेंसेस, एवरीथिंग पकड़ने के बाद। बट यहाँ पर यह है कि भाई एज फार एज यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इज कंसर्न, उन कंट्रीज की स्टेबिलिटी ही क्वेश्चन मार्क में है। उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रशिया, यस, रशिया, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर लॉट ऑफ इयर्स, बहुत सारे सालों से रशिया जा रहे लोग, लेकिन रशिया में अगेन weather conditions are difficult and language is a barrier in Russia. China, nobody will go now because of the pandemic and otherwise also. So in सारी situation में we are suggesting Philippines. Philippines is an English speaking country and we are offering them a world class university which is 120 years old, St. Paul University, and यहाँ पर around 26-27 lakhs में आपका कंप्लीट एजुकेशन, अकोमोडेशन, फूडिंग, 3-star अकोमोडेशन फैसिलिटीज एंड ऑल है, एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। इसके साथ साथ वहां पर जो ये MCI का एग्जामिनेशन होगा व्हाइल यू कम बैक टू इंडिया, उसका प्रिपरेशन भी वहां पर कराया जाएगा। तो वी आर सजेस्टिंग, एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इन यूरोप, एज यू सेड, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एस्टोनिया। वो एक बहुत छोटी कंट्री है, वहां पर हमारे पार्टनरशिप में एक मेडिकल कॉलेज ओपन हो गया है। उसका सब WHO ये वो सबसे क्लियरेंस मिल चुका है, एंड वी विल बी स्टार्टिंग एंड विल बी द सोल ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर एडमिशंस नेक्स्ट ईयर। इस साल उसमें एडमिशंस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से। एस्टोनिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप जहां पर हम लोग कर पाएंगे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने दी सर। एस्टोनिया में आपने खुद ही कह रहे हैं कि यू विल बी एस्टैब्लिशिंग वन कनेक्शन विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यस, इट्स एक्सपाट्रेट लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने वो कॉलेज एस्टैब्लिश किया है। दे आर माय ओल्ड फ्रेंड्स एंड दे हैव सॉर्ट ऑफ असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट मेडिकल एडमिशंस फ्रॉम इंडिया। Yeah, this is in fact a very good information actually. That means a sure shot, affordable education is available for us. So anybody can connect with you and can go ahead. Regarding एस्टोनिया के बारे में किसी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एस्टोनिया इज नोन फॉर द क्लीनेस्ट एयर इन द वर्ल्ड, which is most expensive these days now. yes. So thank you so much. Actually मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। LJ कुंटे सर, मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सर ने कहा है कि मेडिकल एजुकेशन के बारे में जब बात आती है तो अगर आप इंडिया में जा रहे हैं तो नीट एग्जाम देनी पड़ेगी, सर ने क्लियर किया। और साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज उस कंट्रीज में मिल रही है या नहीं। फिर बाद में वहाँ का जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा सर। सर मेरे ख्याल से सर आपने ये भी आंसर दे दिया कि जो फाउंडेशन कोर्स है जर्मनी में करने के लिए ये एक कंपलसरी कोर्स है और किसी को भी वो जाएगा तो उसे करना ही पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ लॉस ऑफ ईयर, इट्स अ एडिशन ऑफ ईयर। यस, फॉर अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन देयर इज नो फाउंडेशन। ओके सर, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जब बात आ जाती है तो फिर जो एडमिशंस होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जैसे MBA हो गया या फिर MS हो गया या फिर PhD हो गया, तो इसके लिए सर कोई एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है या फिर ये इंस्टीट्यूट कैसे, मतलब उसके बारे में क्या सिनेरियो? दैट इज अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन मार्क्स, दैट इज ग्रेजुएशन में आपने क्या मार्क्स हासिल किए हैं उसके हिसाब से एडमिशन होगी। ओके
पल्लवी भाई, आई थिंक अभी अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? मेरे ख्याल से आपने आपने कुछ क्वेश्चंस किया था जर्मन लैंग्वेज के बारे में, सर ने उसको आंसर दिया। सर एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी? आपने उसका आंसर अभी दे दिया कि वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में है वो, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सर फिर भी बायोटेक्नोलॉजी की जब बात आ जाती है तो व्हाट इज द प्रिफर्ड कंट्री इसके बारे में? Preferred countries, Hungary, Italy. Hungary is very well known for biotechnology, pharmacy, agriculture. Noted, Hungary sir. is very advanced, yes. And again, there is free education in Hungary. नोटेड सर। सर फिर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज में, मतलब यूरोप की यूनिवर्सिटीज में, तो आपको स्टूडेंट वीजा में हम लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो क्या एजुकेशन खत्म होने के बाद में वहां पे लोकल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए क्या ये मतलब उसका वीजा का क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब वो क्या सिचुएशन है उसके बारे में? नहीं, ये सब कंट्रीज में 1 year वर्किंग वीजा है। The student has to apply for that and working visa उसको मिल जाता है for job searching and for working। 1 साल तो मिलता ही मिलता है। And during 1 year when he secures a job, then the sponsorer will extend his visa। ओके ओके। सर अभी ये इस बारे में जानना चाह रहा था कि एक टोटल अगर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन अगर करना है यूरोप में किसी को, मतलब बट ऑब्वियस आपने कहा कि ये डिफर करेगा कंट्री टू कंट्री, और आपने कहा कि इजीएस्ट वे इज टू गो फॉर सम लो प्रोफाइल कंट्री लाइक स्लोवेनिया आपने कहा, एस्टोनिया आपने कहा। फिर भी एक मतलब अंदाज हमको बताया कि क्या एग्जैक्टली कितना खर्चा मतलब उठाना पड़ेगा ओवरऑल? देखिए, अब इटली की मैं बात करूंगा, हंगेरी की बात करूंगा, तो यहाँ पर आपको वन टाइम एक्सपेंडिचर इज 3 lakhs of rupees, इंक्लूडिंग योर एयर टिकट, वन टाइम एक्सपेंडिचर। ओके, इसमें एजुकेशन का जो भी हम फीस वगैरह रहेगा वो भी इंक्लूडेड आ जाएगा? जैसे मैंने बताया, फीस टोटली वेव कर देते हैं हम इटली में, हंगेरी में, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में इट विल नॉट बी मोर देन 4,000 euros per year फीस। Okay, fantastic. Noted, sir. Noted. 3 lakhs is, I think, kindergarten fees nowadays. Yeah, yeah. We time back when we were in engineering, sir. I mean, private engineering colleges used to have 3 to 4 lakhs fees for 4 years engineering course. Now that is back long back. Now so it is 8 lakhs. Now it is 8 lakhs. Now it is 8 lakhs. So inflation and all. बट स्टिल इट इज अफोर्डेबल इफ यू कंसिडर इन यूरोप। हम सबको पता नहीं सर, हम लोग ये सोचते हैं कि हमने कुछ एक अलग सा एक बना के रखा है। मेरे ख्याल से आज ये ब्रेक हो रहा है। सर एक और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वी नीड टू वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट, सो हाउ द प्रोसेस गोज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन विद जर्मन कोर्सेज? सर अभी ये कंफ्यूजन है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जर्मन कोर्सेज आप ले रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जर्मन कोर्सेज अवेलेबल मतलब करने जरूरी है? करना ही है, करना ही। ओके, तो वो भी आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू, आपके जो आप एजुरीच के थ्रू वो पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल होगा, यस। एंड इसमें यह है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट हमारे थ्रू करेंगे तो वी विल इंश्योर एडमिशंस टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ओके ओके सर। सो ये टोटल जो जर्मन कोर्सेज का जो फीस है, मतलब आपने शुरुआत में कहा कि 2000 सम यूरोज आपने ओवरऑल उसको काउंट किया, तो आप उसको एक थोड़ा सा एक बार बताएं कि वो कितना हमको इंडियन रुपीस में फीस देना पड़ सकता है, या फिर हम लोग उसको फिर यूएई में भी, मैं उनको एईडी में भी बता दूंगा। See, the fees will be something like around 6 lakhs, 6 lakhs, एंड वो जो एक्सपेंसेस है फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, जो कहीं से फंडिंग नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको अराउंड 10,200 euros आपको एक ब्लॉक अकाउंट में रखना पड़ता है, विच इज इन योर नेम, एंड वहां जाने के बाद में आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए वो विड्रॉ करना है, उसमें से योर ओन मनी यू हैव टू विड्रॉ। बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक 3 modules are being conducted in India or wherever you are, तो वो जो लिविंग एक्सपेंसेस है that will be saved, although you are putting 10,000 euros in your block account, लेकिन आपके उसमें से more than 60% पैसे बच जाएंगे
क्योंकि आप मोर देन 60% कोर्स आप घर पे ही कर ले रहे हैं। तो ओवरऑल आप समझ जाइए कि भाई अराउंड यू कैन से 11-12 लाख रुपया टोटल। ओके 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 we may come up with further options which are more economical. We are into discussion with several other institutions, so we may come up with more economical options as well. ओके वो भी पॉसिबिलिटीज हम लोग देख सकते हैं एजुरिच के थ्रू। इस एक क्वेश्चन है सर अजीत जादव जी का, इज जर्मनी स्पेशलाइज्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग? Yes, okay. मेरे ख्याल से it is very fair to say that in German education is far more ahead of rest of the other countries. In terms of industry also. In terms of industry also. सर यूके के एजुकेशन के बारे में आपने कहा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक अंडरग्राउंड मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोग चाह रहे हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो क्या वो भी आपके थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं कि किस तरीके से इसे अप्लाई करें? अप्लाई करने में हम तो हेल्प करेंगे, नो प्रॉब्लम, बट अफोर्डेबिलिटी इज अ क्वेश्चन मार्क। मतलब इकोनॉमिक होगा कि नहीं। हम लोग सब ऑब्सेस्ड इसलिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोबेबली कि बाबा साहब गए थे। ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। लेकिन हम ये बोलते हैं कि भाई अगर पैसा है भी अगर आपके पास में, तो व्हाई नॉट स्पेंड इट जुडिशियसली, वाइजली। हम ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको 20 लाख रुपए की चीज 3 लाख रुपए में मिल रही है of the same standard, of the same quality, then why not go for it? Very important. Yeah. है ना, एंड रिजल्ट अगर आपका वही है तो why not choose the economic way? जी बिल्कुल सर, और मैंने भी यही सुना है कि जैसे कि जर्मनी में आप कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े, कितनी भी छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़े, इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना एप्टीट्यूड डेवलप किया है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। Yes, exactly. Equality of opportunity. Yeah, equality of opportunity, sir. What is the earliest time when the student can appear for German module? मेरे ख्याल से कभी भी कर सकता है जर्मन मॉड्यूल। आप बोलिए, नेक्स्ट वीक कर देंगे शुरू। जी लीलेन सर, आपका आंसर है इधर, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। आप एड्यूरीच प्रदीप सर से आप कनेक्ट रहे, आप और उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कुछ ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं। चूंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि बहुत से चैट बॉक्स में मेरे जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेफ्ट आउट हो गए थे, लेकिन मैं कोशिश किया हूं कि उन्हें याद रखूं और आपसे वो क्वेश्चन साझा करूं सर। तो मेरे ख्याल से वी कैन गो अहेड विद द क्विज नाउ सर। सो आई वुड जस्ट टेल एवरीबॉडी कैन गेट इन टच विद प्रदीप सर। उनके साथ में आप ईमेल कर सकते हैं, उनका ईमेल आईडी वो हमें देंगे और उनको आप अपने जो भी क्वालिफिकेशंस है, बच्चों के क्वालिफिकेशंस है, वो भेजकर उनसे उनका क्या बोलते हैं कंसल्टेशन ले सकते हैं कि वो किस तरीके से जाए, और उनके साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्यूचर एजुकेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रदीप सर। आई वुड बी जस्ट टेकिंग ओवर दिस, गिविंग बैक टू अजय सर। अजय सर, कैन यू हियर अस? Yes. So we will move on to the most interesting portion of the presentation, that is quiz. So I will share my screen here. Yeah, thank you. So you can see my screen, Arant? अरंत, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हेलो sir, screen, you can see the screen? Yes, I can see. Just a minute. Google. No, not this.
Okay. So you can see the code joinmyquiz.com. The game code is 878434. So please join. Yeah. So attendees have started joining the game. Yeah, as of now, 10 attendees are there. Come on, guys, hurry up. Thirteen attendees are there, I can see here. Come on, guys, please join fast. Game code is 878434. If you have any difficulty, please type it in the chat box so that we can take up. So as usual, there will be 15 questions, multiple choice questions, and you have to select the option, correct option. And as you are aware about the prizes, that 5 winners throughout the year who were the best 5 performers of the quiz, they will be felicitated and given some prize at our AMUE Ambedkar Jayanti celebration. Come on, hurry up, please join fast. Okay, good. For 18 participants. Okay. So shall we start now? I think we should start now. There are total 15 questions. 20 seconds is allotted for each question. So the quiz will run for 5 minutes. So I will start the quiz now with the countdown of 5. Let's start. 5, 4, 3, 2, 1.
As usual, Samyak Khobrakadi is at the top, followed by Kinjal Jadhav, Snehal. Snehal has taken the second position. Kinjal has third position. अरे वाह, किंजल जादव टॉप पर है, सेकंड पे स्नेहल है, रूवी आ गए अभी, Yes. थर्ड पे स्नेहल है. Abhi Ruby come first. Kinjal went to third. और पप्पांकडे जा, तुझे जा, पप्पांकडे जा. Snehal has taken over first position now. So almost 70% accuracy is achieved. And 9% has already completed the quiz. Samyak is at the top, followed by Snehal and Sanjay. Come on, guys, 2 minutes to go. Play fast. No, Samyak is at the top, followed by Snehal and Sanjay. Samyak number 1, Snehal Mandape number 2, number 3 is Sanjay Kumar और संजय कामले. Nice. So almost 70% accuracy. So Yes. 17 has done, only 2 has left. And 10 seconds to go. Yes, 5, 4, 3, 2, 1. And here we end the game. yes. So Samyak is number 1, Snehal is number 2, Sanjay is number 3. Congratulations. Fantastic. So all the top winners, we will be choosing amongst all our webinar queries, and will be given consolation prizes in our upcoming Jayanti celebration in 2021. Congratulations to all the winners. Yes.
once again, congratulations to all. Okay, so here, sir, any concluding remark? You can talk now. This number, the Snehal is not Snehal Mandape. Some other Snehal is there. I Okay, I understood. see. So we have to just please note it down. Who have winner, their email ID and all. Congratulations once again to the winners. Thank you. Okay. Yeah, over to Pradeep, sir. Yeah, it was great, wonderful, and I just hope that this information, although we could do only a limited information, but we have kick-started the process. We have started the process so that we are able to make the mindsets of the people to go for such opportunities and make the best of what is available to us. Again, I would take this opportunity to thank the organizers, Ambedkar International Mission, UAE, and also Ajay Nagrale ji, who have Thank you. basically, organized all this, and also my friend Ajay Savatkar. I don't know whether he joined today or not. Yeah, he joined. He was there. Thank you very much, Ajay. Thank you very much. Okay, thank you very much, sir. So for providing a very informative session today. It is knowledgeable, and most of us don't know that affordable education opportunities. That too, quality education is available at affordable price. Yes. So normally we think that if the education is cheap, the quality may not be good. Yes. But we can get better quality. Yes. At a affordable price. So definitely our community people will be benefited by this, and our society student will be benefited by this. So and, here I shall enjoy if more such opportunities are available, and if scope is there, then we can take up in more details. Okay. If it is possible, we can do that also. Okay. Provided you have scope for that. Yeah. So in future also we will be connected with you. I shall be very glad to do that. Yes. Because normally our children are now in 10th, 11th, like that. So definitely they will approach you to pursue overseas education. Definitely. Yes. So here at the end, I just thank you very much for your time and effort, and as well as all the attendees who have given their precious time to attend this today's session. Thank you all, and सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी के साथ हम आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले सप्ताह किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू प्रदीप सर, वंस अगेन थैंक यू ऑल। धन्यवाद। जय भीम। नमस्ते। We'll end the session here.